अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज एक बहुत ही बड़ी खबर अपडेट हुई है। ये खबर अल्ताफ हुसैन साहब की जानिब से है। दोस्तों आपको तो पता होगा, सोशल मीडिया पे ये काफ़ी अरसे से चल रहा था, काफ़ी दिनों से ये मामला चल रहे थे कि अल्ताफ हुसैन साहब की तबीयत नासाज है। वो लंदन की हॉस्पिटल में एडमिट थे 10-12 दिन से। जब अल्लाह ने उन्हें सेहत दी, सेहतयाब होकर वो अपने घर वापस आए, तो 10-15 दिन के बाद उन्होंने एक बड़ा ही ऐलान कर दिया, और वो ऐलान हैरान कुन ऐलान था और चौंका देने वाला ऐलान था। उन्होंने एक तहरीरी बयान जो है कि वो शाया किया और तहरीरी ऐलान किया कि मैं MQM ख़त्म कर रहा हूँ और उन तहरीकी कारकुनान को भी आज़ाद करता हूँ जिन्होंने मुझे तहरीक से वफादारी का ऐलान किया था, हलफनामा दिया था मुझे कि हम तहरीक से वफादारी करेंगे और अल्ताफ हुसैन से वफादारी करेंगे। उसका जो आप लोगों ने मुझे हलफ दिया था, मैं उस हलफ से भी आपको आज़ाद करता हूँ। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी बात है। वो तहरीरी खत मौजूद है जो मैं आपको पढ़ के अल्ताफ भाई का सुनाऊंगा आपको। तो ये इतनी बड़ी ज़रूरत आखिर अल्ताफ हुसैन साहब को क्यों महसूस हुई कि उन कारकुनान को, उन MQM के रहनुमाओं को, सबको उन्होंने अपने हलफ से आज़ाद कर दिया और उनको ये भी कहा कि अगर जो भी कारकुन जिस पार्टी में जाना चाहे वो जा सकता है, मेरी तरफ से उसे कोई उसके ऊपर पाबंदी नहीं है। तो दोस्तों वो तहरीरी जो बयान है अल्ताफ हुसैन साहब का, वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। दोस्तों अल्ताफ साहब ने जो बयान दिया और जो उन्होंने कहा है, उन कारकुनान की वफादारियों पे भी उन्होंने बात की है उस बयान में, और अपने ख़ानदान की वफादारियां और कुर्बानियों की भी बात की है। तो अल्ताफ साहब ने कहा है कि आज तमाम तहरीकी कारकुनान को तहरीक और मुझसे वफादारी के हलफ से आज़ाद करता हूँ कि मैं तहरीकी कारकुनान जो थे उनको मैं आज अपने हलफ से आज़ाद करता हूँ। आज दुनिया भर बशमूल पाकिस्तान के तहरीकी कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए जनाब अल्ताफ हुसैन ने कहा कि मैं गुज़िश्ता 47 बरसों से पाकिस्तान के तमाम महरूम व मजलूम अवाम, खुसूसन मुहाजिर अवाम के हुकूक के हुसूल की जिदोजहद करता रहा हूँ। इस हुकूक की जिदोजहद में मैंने दिन रात किसी छुट्टी के बगैर तहरीक का काम जारी रखा। इस जिदोजहद में जहाँ एक तरफ हज़ारों साथियों की शहादत, जबरी गुमशुदगी का दुख है, उनकी दरबदरी और बसे बसाए घरों की लुट जाने और उन पर जबरी कब्ज़ों के दर्दनाक वाक़यात और दीगर कुर्बानियाँ शामिल हैं, वहाँ अब अल्ताफ साहब ये अपने ख़ानदान के बारे में बता रहे हैं कि वहाँ अल्ताफ हुसैन का ख़ानदान व माल की कुर्बानियाँ देने में किसी तरह पीछे नहीं रहा। सब जानते हैं कि मेरे 77 साला बुजुर्ग भाई
नासिर हुसैन और जवान भतीजे आरिफ हुसैन को दिसंबर 1995 में घर से अगवा करके 3 रोज तक तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद कराची के नवाही इलाके गड्ढा में ले जाकर गोलियां मार के बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। मेरे 28 साल भतीजे आरिफ हुसैन के सर पे कुल्हाड़ियों के वार करके 2 टुकड़े कर दिए गए। मेरे 70 साल बहनोई को कराची से गिरफ्तार करके 6 माह तक अडियाला जेल में बेहमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया और नीम मुर्दा हालत में जेल से बाहर फेंक दिया गया और वो जख्मों के ताब न सहते हुए शहीद हो गए। मेरे बाकी बहन भाइयों में भी कोई न बचा था कि जिसे घरों पर मुसलसल छापे पड़ने के बाद दियार व गैर लेनी पड़ी हो। तो दोस्तों, ये अल्ताफ भाई का जो बयान है और उस पे जो है कि उन्होंने MQM को ख़त्म कर दिया इस बयान के मुताबिक, और उन तहरीकी कारकुनान को भी अपनी वफादारी के हलफनामे से आज़ाद कर दिया। बात इस चीज़ पे आती है कि अल्ताफ भाई ने जो आज ये बात कही है, ये बात 9 या 8 साल पहले की है कि उन जो तहरीक में कारकुनान थे अल्ताफ हुसैन साहब के साथ, उन्होंने तो 9 साल 10 साल पहले आपसे वफादारी ख़त्म कर दी, क्योंकि उन्होंने जो है कि MQM पाकिस्तान बना दिया और आपसे लाताल्की का ऐलान कर दिया कि अल्ताफ भाई से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम MQM लंदन से हमारा कोई वास्ता नहीं है, जो भी है वो MQM पाकिस्तान अपना फैसला खुद करेगी और यहाँ बैठ के पाकिस्तान में करेगी। लंदन की MQM से कोई भी हमारा वास्ता नहीं है। तो उन कारकुनान, ये पाकिस्तान में जो अभी MQM पाकिस्तान है, तो वो कौन थी? वही कारकुनान, वही जो है कि लीडरशिप जो MQM लंदन में थी, उन्होंने वफादारी के हलफ को ख़त्म करके उन्होंने अपनी पार्टी बना दी। तो ये ज़रूरत इन 8-9 साल के बाद अल्ताफ हुसैन साहब को कैसे हुई कि मैं आज जो है कि इनको आज़ाद कर दूं? क्या वो पहले आज़ाद नहीं थे? मेरे अंदाजे से तो वो आज़ाद हो चुके थे। अगर वो आज़ाद ना होते तो आज तक उनकी वफादारियां अल्ताफ हुसैन साहब के साथ रहती। तो ठीक है, ये भी एक इल्म में बात है कि अल्ताफ हुसैन साहब ने अब आराम करने की ज़रूरत महसूस की होगी, क्योंकि बीमारी के बाद उन्होंने यही सोचा होगा कि मैं अब इस तहरीक को आगे नहीं बढ़ा सकता। अच्छा, ये भी उन्होंने कहा है कि मैं अकेला इस तहरीक को चलाऊंगा और इस तहरीक को मैं ख़त्म नहीं करूंगा जब तक मैं ज़िंदा हूं। मैं सोशल मीडिया के ज़रिए इस तहरीक को चलाता रहूंगा। ये बात अल्ताफ हुसैन साहब ने ज़रूर कही है। तो एक ये नया जो है कि सिलसिला चल पड़ा है, तो अभी आगे देखते हैं, आगे चल के अल्ताफ हुसैन साहब की क्या राय हो सकती है और आगे चल के अल्ताफ हुसैन साहब क्या करने वाले हैं इस तहरीरी बयान के बाद, तो ये पता पड़ जाएगा। तो दोस्तों, जैसे ही हमें पता पड़ता रहेगा, इंशाल्लाह हम आपसे राब्ते में रहेंगे और कोशिश करेंगे कि हर चीज़ आपके सामने हम रखें। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। खुदा हाफिज़।